हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का यहाँ वेलकम है रिवीजन सीरीज के अंदर। इस रिवीजन सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सभी चैप्टर्स को ट्राई करते हैं 35 टू 45 मिनट के अंदर कवर करने की। इस सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब हम विदाउट एनी अनदर डिस्कशन के हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स को। इस चैप्टर का जो टॉपिक अपना क्या है, रिवीजन ऑफ रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी रिएक्शंस होगी तो क्या मिलेगा अपने को, चेंजेस। तो चेंजेस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या तो शेप, साइज, वॉल्यूम, प्रेशर, सभी अगर वैल्यूज चेंज होती हैं तो हम बोलते हैं चेंजेस। और ब्रीफली अगर हम देखा जाए ना, तो हम चेंजेस को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से में करते हैं, फिजिकली एंड केमिकली चेंजेस में करते हैं। अब फिजिकली चेंजेस का एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आइस क्यूब को मेल्ट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, बट जो वहाँ का पर सब्सटेंस होगा ना, वो H2O ही रहने वाला। तो यहाँ पर कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं डेवलप होता, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट नहीं होता। जबकि यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी पेपर को अगर बर्न करोगे ना, तो वहाँ पर हमें फ्यूम भी मिलेगी और एज पार्टिकल भी मिलेगा, तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता। तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल में न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाला अपने को। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, एग्जाम्पल सभी को पता होता है कि क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ द आइस क्यूब्स। और इधर केमिकल्स के एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ एनीथिंग, रस्टिंग या बेकिंग ए केक। इसको एक पिक्चर भी ऐड की है हमने यहाँ पर। इसको एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जिसमें तुम्हें दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम एप्पल है ना, या वेजिटेबल से एप्पल को लेते हैं यहाँ पर। एप्पल को अगर हम कट करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में होगा फिजिकली चेंजेस, क्योंकि कट द वेजिटेबल्स क्या होता, फिजिकल चेंजेस। बट आफ्टर फ्यू टाइम्स के बाद आप लोग देखोगे, जो एप्पल की सरफेस पर क्या होगी, ब्लैक लेयर क्या होगी, डेवलप होने लगेगी। वो क्यों होता, वो होता केमिकल रिएक्शंस के कारण। जो उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा ना एप्पल के अंदर, वो और जो मॉइस्चर होगा एयर के अंदर, वो रिएक्ट करके कार्य करेगा, एक ब्लैक लेयर फॉर्म करता। अब हम मूव करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे ओनली एंड ओनली केमिकल चेंजेस। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, कई मेथड्स होते हैं। या तो हम बात कर सकते हैं चेंज इन स्टेट, कलर, टेम्परेचर, गैस या प्रिसिपिटेट, ठीक है। प्रिसिपिटेट का कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे अपने पास क्या, एक बीकर है या क्या, टेस्ट ट्यूब है। ये स्टार्टिंग में क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या किया, इसमें कुछ ऐड किया, जिसको हम बोलते हैं सोल्यूट ऐड किया। उस सोल्यूट ए को ऐड करते क्या हुआ, यहाँ पर कुछ अपने पास सॉलिड पार्टिकल्स मिल गए। अब इस सॉलिड पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पीपीटी लिखते हैं। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं जो टेम्परेचर की टर्म होती है ना, उसको भी हम यहाँ क्या करते हैं, टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडो का मीनिंग क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इन, या बोल सकते हैं एंटर। और एक्सो का मतलब होता है आउट। अभी मीनिंग से हम क्लियर कर सकते हैं कि एंटर कहाँ पर होगा। मैं बोलूँ कि मेरे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, एक प्रोडक्ट है। अगर हीट है ना, हीट अगर यहाँ पर होगी तो ये कैसे प्ले करेगी, यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगी। तो ये तो एग्जांपल होगा एंडोथर्मिक का। मैं बोलूँ कि हीट मेरे पास क्या, यहाँ पर रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट्स प्लस हीट। अगर हीट यहाँ पर होगी ना, तो ये कैसे कैसे बिहेव करेगी, एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में। और ये क्या होगी, एक्सो हुआ है, मतलब एग्जिट हुआ है, यहाँ से हीट एग्जिट हुई है, और इसमें हीट क्या हुई है, एंटर हुई है। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और इन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर्स में। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके लिए पेशेंस रखो। पहले हम इससे पहले एक टर्म अच्छे से सीख लेते हैं कि क्या होता है वो टर्म। एक टर्म है यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एक तो रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। मैंने बोला कि एक रिएक्टेंट अपने पास और एक क्या, प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ कि जिसका रिप्रेजेंट, अब बोल दे कि यहाँ होगा राइट, लेफ्ट साइड क्या होगा, रिएक्टेंट, और राइट साइड होगा प्रोडक्ट। तो क्या करेक्ट है क्या, आप लोग बोलोगे कि सर करेक्ट है, मैं बोलूंगा करेक्ट है, मैं बोलूंगा करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या होता है कि मैं बोलूँ कि ए है मेरे पास है, और एक बी सब्सटेंस है। अब इसमें बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा रिएक्टेंट है, विच वन इज द रिएक्टेंट एंड विच वन इज द प्रोडक्ट। अब आप लोग बोलोगे सर ए तो क्या है, ए अपना यहाँ पर प्रोडक्ट है, और बी क्या, रिएक्टेंट है। कैसे आइडेंटिफाई किया भाई, तुमने तो ये बोल रहे हो कि सर लेफ्ट साइड तो अपना वो रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। बट यहाँ तो अपोजिट हो ना। बोलोगे सर ये बात भी सही है, बट क्या चेंज है यहाँ पर, यहाँ चेंजेस है इस एरो की डायरेक्शन में। तो जो भी एरो की डायरेक्शन में होगा ना, वो होगा अपना प्रोडक्ट, और जो स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा वो होगा रिएक्टेंट। अंडरस्टैंड। अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि फाइंड द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ तुम्हारे लिए। C+O2 इक्वल टू CO2। आइडेंटिफाई करो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। एक और क्वेश्चंस में लिखता हूँ यहाँ पर H2O इक्वल टू
H2 प्लस O2, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। मुझे बताओ इसमें क्या होगा रिएक्टेंट। अब बोलोगे सर ये दोनों क्या होंगे रिएक्टेंट और ये क्या होगा अपना प्रोडक्ट। मैं बोलूँगा करेक्ट है यार। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो H2 और O2 क्या है यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा एरो देखो अपना एरो क्या है यहाँ पर है, तो ये दोनों तो क्या हुआ यहाँ पर प्रोडक्ट और ये क्या हुआ रिएक्टेंट हुआ, अंडरस्टैंड। और जो ये लाइसिस टर्म हो ना, ये जब भी अगर तुम्हें लाइसिस देखे ना कहीं भी लिखा हो, लाइसिस का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है ब्रेक डाउन। अब यहाँ पर वाटर को ब्रेक डाउन किया किस केस में, H2 एंड O2 के टर्म में ब्रेक डाउन किया और हेल्प विद द करंट, और करंट को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टैंड। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर किसी चीज को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बोलोगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे में बोलो कि हाइड्रोलाइसिस टर्म होती है, हाइड्रो मतलब वाटर और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो वाटर की हेल्प से अगर ब्रेक डाउन हो रहा तो हाइड्रोलाइसिस, करंट की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट अपना, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस में क्या डिफरेंट होता है। तो रिएक्शंस क्या होती है, जैसे कि लिखा हुआ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या, ये है केमिकल रिएक्शंस है। ये पार्ट क्या है केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि हम एग्जांपल बोले कि हमने क्या किया टू थिंग्स को लिया, अगर उनको अगर वर्ड फॉर्म में हम अरेंज करेंगे ना, जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं रिएक्शन। इसी को अगर मैं सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा ना, जैसे कि सिंबल क्या होगा इसके लिए Mg, हमें पता है Mg है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O2 और एरो एज इट इज, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, अंडरस्टैंड। अगर इसको बैलेंस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। ये बैलेंस इक्वेशंस हो गए, इसे बोलते हैं इक्वेशंस, अंडरस्टैंड। इक्वेशन मीनिंग एंड रिएक्शन, रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स के अंदर और इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स फॉर्म में, अंडरस्टैंड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। जो अपना नेक्स्ट है ये मैंने वैसे ही करवा दिया। अब हम मूव करते हैं Let's move Balanced chemical equations. So first of all, what is the meaning balanced chemical equation? It means number of elements equal in products equal to number of elements in reactant क्या होना चाहिए इक्वल होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल से। यहाँ पर Mg क्या 1 है, यहाँ पर भी Mg 1 है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है आप देख पा रहे हो 2 है, बट यहाँ पर 1 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम चेक कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन तो क्या हो बैलेंस हो, बट 2 Mg है, बट यहाँ पर Mg 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। इसमें हम चेक कर पा रहे हैं जिंक क्या 1 है, यहाँ पर भी जिंक क्या 1 है, बैलेंस्ड है। H2 यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है। अब जो सल्फेट आयन है ना, यहाँ पर ये सल्फेट आयन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी सल्फेट आयन क्या 1 है। तो ये गिवन इक्वेशन क्या ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस गिवन है। अब हम चेक कर पा रहे हैं नेक्स्ट इक्वेशंस को। Fe कितना यहाँ पर 1 है, Fe क्या 3 है, तो इसको क्या करूंगा मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करूंगा मैं, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अब चेक कर पा रहा हूँ कि हाइड्रोजन क्या हो गए 8, 4 मल्टीप्लाई 2 8 और यहाँ पर क्या होनी 4, तो 2 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हम अपने बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, हमें इसको सोल्व करना। तो हमें पता जो बेरिलियम होता है उस पर कितना चार्ज होता है +2 होता है, और क्लोराइड पे क्या होता है -1 चार्ज होता है। ऐसे एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है Al+3 होता है, और सल्फेट पे क्या होता है SO4 -2 चार्ज होता है, ठीक है। और हमें पता है कोफिशिएंट को क्या करेंगे हम, चार्ज को क्या करेंगे फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा BaCl2, उसका क्या हो जाएगा Al जो 2 है यहाँ पर आएगा और 3 इस पर आएगा, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे SO4 3, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेरिलियम सल्फेट, तो BaSO4 प्लस क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा AlCl3, ये हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने चलते हैं। तो यहाँ पर Ba कितने हैं, यहाँ पर 1 है Ba और इसमें भी Ba कितना 1 है, ठीक है। इससे पहले हम चेक करते हैं सल्फेट यहाँ पर कितना 3 है, यहाँ पर सल्फेट क्या ओनली 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें पता चलेगा Ba भी कितनी हो गई यहाँ पर 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए हेलोजन 6। अगर हेलोजन 6 हो गए तो मुझे यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा। अब हम चेक कर पा रहे हैं कि 2 ही एल्यूमिनियम है, 2 ही क्या यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो इक्वेशंस बैलेंस हो गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो दिस वन गिवन है, ये अपनी बुक में टाइप ऑफ रिएक्शंस गिवन है, इसका 1 बाय 1 मीनिंग्स हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मींस ऐड करना या टू थिंग्स को हम क्या करेंगे मिक्स करके कोई सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस।
इसकी डेफिनेशन होती है टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देखते हैं, ए और बी अपने पास क्या थे, दो सब्सटेंस थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, ए बी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, मतलब न्यू प्रोडक्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है। अनदर एग्जांपल देख सकते हैं वाटर फॉर्मेशन का। क्या होता है वाटर फॉर्मेशन का, हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या फॉर्म करती है, वाटर H2O। अब इसको बैलेंस करने चलेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम चेक कर पाएंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म न्यू आती है, यहाँ पर आती है एक्सोथर्मिक, जो कि हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया थी। अगर जैसे कि मेरे पास क्या ये रिएक्टेंट है, अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट, और अगर हीट कहाँ आएगी, प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल करते हैं। इसके एग्जांपल्स दे रखे जो अपने एनसीईआरटी में गिवन है, बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैसेस, जो अपने मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें जो इंजन को एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, फ्यूल के बर्न होने के बाद जो प्रोडक्ट में हीट मिलती है ना, उससे क्या मिलती है, एनर्जी वो लेते हैं और वो मूव करवाते हैं व्हीकल्स को, स्टार्ट करवाते हैं। रेस्पिरेशन और कंपोस्टिंग, ठीक है, अनदर एग्जांपल है। अब हम मूव करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डी का मतलब भी क्या होता है, केमिस्ट्री में नेगेटिव होना, क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, ठीक है, और कंपोजिशन का होता है एड होना। इसका तो मीनिंग होता है कंपोजिशन, इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि डीकंपोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, वाइस वर्सा होती है। अब हम मूव करते हैं इसकी डेफिनेशंस पर। वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, करेक्ट है, सिंपल डेफिनेशन से। इसका रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में अपने पास ए बी होता है, ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, ए एंड बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका और एग्जांपल्स देखते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे जो एक्स का टर्म आया ना उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके एक्स के बेस पे इसका नेम डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, वो हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, वेट करो। अपने पास क्या रिप्रेजेंटेशन है। अब बोलोगे सर ये आप रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो ए और बी की, ये क्या होगा कि अगर जैसे कि तुम्हें कोई भी बोले कि डीकंपोजिशन, एक्सप्लेन द डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो तुम्हें अगर एग्जैक्ट जो केमिकल इक्वेशंस नहीं आ रही तो तुम इस वे में भी रिप्रेजेंट करोगे ना उसको, और ये डेफिनेशन लिखोगे, तो भी तुम्हें चांस है कि 50 to 75% मार्क्स वो एग्जामिनर तुम्हें अपने आंसर शीट में दे देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल बात करते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये O है, जीरो ने कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता, ये होता जो मार्बल्स वगैरह होते हैं ना, उस वो होता है जो टाइल्स वगैरह, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन हो, अब भी क्या इजीली क्या इसमें ब्रेक डाउन होगा क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, इसको हीट देना पड़ता है। अभी हीट दूंगा मैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स, और ये ब्रेक डाउन हुआ क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, क्योंकि मैंने अब थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, जब मैंने हीट यूज कर दी तो इस रिएक्शंस का नाम क्या हो जाएगा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस, अंडरस्टैंड। इसका अनदर एग्जांपल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। क्वेश्चन आ गया कि व्हाइट क्रिस्टल्स है, उसको क्या किया तुमने, टेस्ट ट्यूब में इसको हीट किया, और हीट करने पर क्या प्रोड्यूस हो रहा, एक ब्राउन कलर की फ्यूम रिलीज हो रही है। तो वो ब्राउन कलर की फ्यूम क्या है, तो तुम बोलोगे जो ब्राउन कलर की फ्यूम है वो कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन है, ठीक है, NO2 है। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब हम अनदर एग्जांपल देखते हैं, और यहाँ पर भी क्या टेम्परेचर दे रहे हैं ना, प्रोवाइड करवाया, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस का, ठीक है। अनदर एग्जांपल्स है यहाँ पर जो फेरस है, ठीक है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को भी हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब ये देखो सिंगल प्रोडक्ट है, और सॉरी सिंगल रिएक्टेंट है, और हमें क्या मिल रहे हैं, 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, अंडरस्टैंड। अब हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता, और यहाँ पर 3 है, तो कितना हो गया टोटल, -6 चार्ज हो गया, और इस पर कितना चार्ज हो गया, +6। तो हमें पता चलेगा कि जो ओनली एंड ओनली प्लस इस एक Fe पर कितना चार्ज होगा, Fe+3 चार्ज होगा ना। अब बोलोगे सर हम तो Fe+2 तो देखा है, Fe+3 नहीं देखा, तो इसका मीनिंग क्या होता, जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आते ना, जैसे कि मेरे पास क्या Fe+3 भी है और Fe+2 भी है, तो इसको तो क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे फेरिक, तो E का आएगा, और इसको क्या बोलेंगे, फेरस, तो क्या आएगा, S आएगा। अनदर एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये वाली टर्म इसके एग्जांपल पे देख सकते हैं, FeCl3 और FeCl2, इसको बोलेंगे फेरिक क्लोराइड, इसको बोलेंगे फेरस क्लोराइड, अंडरस्टैंड। अनदर एग्जांपल है, ये हीट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जो Ag ब्रोमाइड है, इसमें ब्रेक डाउन होगा सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस में। ऐसे अनदर एग्जांपल हम देख सकते हैं, AgCl सॉलिड होगा, वो सेम ये की केस होगा, HB की कंडीशंस में सिल्वर 2 एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 मोल्स आएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये नाम क्या होता है, ये थर्मल डीकंपोजिशन का मीनिंग तो तुम्हें पता चल ही गया। अब यहाँ जो लाइसिस वर्ड होता है ना, लाइसिस, लाइसिस का मतलब भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या वाटर है, अब वाटर का मैंने क्या करवाया,
इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया मैंने, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें पता है क्या प्रोडक्ट मिलता है अपने पास, H2 एंड O2 मिलता है। तो मैंने वाटर को ब्रेक डाउन किया ना, तो ब्रेक डाउन को बोलते हैं लाइसिस, और किसकी हेल्प से करवाया हमने ब्रेक डाउन, बोलेंगे करंट की हेल्प से। तो करंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सेम थिंग है ऐसे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब होता वाटर होता, इसका मतलब क्या होता वाटर होता, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। अगर वाटर की हेल्प से इसको डिकम्पोज करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। अंडरस्टैंड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इन दोनों के कंपेयर में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ये क्या, ये रिएक्शंस के बेस पर ही अपना जो थर्ड चैप्टर है वो भी है, और जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी काफी एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ही है। अब हम मूव करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि एक जो ये मोर रिएक्टिव मेटल होगी, क्या होगी, मोर रिएक्टिव होगी ये मेटल, और ये क्या होगी, दूसरा कंपाउंड होगा बी वाला, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ज्यादा मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या करेगा, सी को रिमूव कर देगा, यहाँ से सी को तो रिमूव कर देगा, और ए के साथ अब बी के क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखोगे तो ये क्या होगा, Fe है, और ये कॉपर सल्फेट। हमें पता है इसका कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। जब हम आयरन की नेल पुट करते हैं ना टेस्ट ट्यूब के, जिसमें कॉपर सल्फेट होगा, उसमें क्या होगा, ब्राउनिश कलर आ जाएगा। वो ब्राउनिश कलर किसके कारण होता, वो होता Fe सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण ब्राउनिश कलर हो जाता, और कॉपर क्या हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है बॉटम साइड में। अंडरस्टैंड। इसका अनदर एग्जांपल लेते हैं, जो लेड ये पीबी है ना, पीबी भी क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तभी तो इसको डिस्प्लेस कर पाता है। और हमें इसमें क्या है, एग्जांपल दे रखा है क्यूप्रिक। अभी एग्जांपल हम आगे इसका कलर है ना, वो कॉम्बिनेशन हम आगे देखते हैं। जो क्यूप्रिक दे रखा है ना, क्यूप्रिक क्लोराइड, तो यहाँ पर देखो इक है, और इक में क्यों यूज किया गया, हमें पता कॉपर +1 में भी होता है और कॉपर +2 में भी होता है, तो यहाँ पे किसमें +2 में है ना, तो इसमें क्यूप्रिक वर्ड आया। अंडरस्टैंड। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि ग्रीन कलर कॉपर क्लोराइड फेड टू कलर लेस सॉल्यूशन। क्यों करता, क्योंकि यहाँ पे जो पीबी है ना, ये मोर रिएक्टिव है, तो इसके जो ग्रीन कलर होता है वो फेड हो जाता ये PbCl2 फॉर्म होने के कारण, ठीक है। एक और पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ना, ये ओनली यूनिडायरेक्शनल होती है, ये कभी भी बैकवर्ड पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है ना। अगर ये मोर रिएक्टिव होती तो रिएक्शंस होती नहीं, अभी लेस रिएक्टिव है तो ये वापस से इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यही लिखा हो कि यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस है, और क्या भी बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल को, इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसमें एक बार तुम्हें बता दूं, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी को एक बार रिप्लेस कर रहा है ना। अब उसमें क्या होगा, अब इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। इसमें क्या होगा कि व्हेन अ पार्ट ऑफ टू आयनिक कंपाउंड इज एक्सचेंज एंड मेक टू न्यू कंपाउंड, क्या होंगे, हम स्टार्टिंग में दो कंपाउंड लेंगे, जैसे कि ए सी है और बी डी है। अब ये क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे कंप्लीटली। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ए सी है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा अपने को। चेक करते हैं, चेक करो। अब यहाँ पर क्या मिला, AD मिला। अब डी तो इसके साथ में था ना, तो ये तो इसके साथ में चला गया, और ये इसके पास में आ गया, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें तो सिर्फ एक की पोजीशन चेंज हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिया मैंने। इसमें देखते हैं, इसको हमने, अगर मैं बोलूँ ए है, ये क्या बोलता हूँ उसको सी, उसको बोलता हूँ बी, और इसको बोलता हूँ डी। तो ये देखो सोडियम सल्फेट है, तो क्या बना, सोडियम सल्फेट, ये क्लोराइड बन गया, और ये बेरिलियम क्लोराइड था, उससे बेरिलियम सल्फेट फॉर्म में। अंडरस्टैंड। अनदर एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शंस का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसमें इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्राइड को पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस को दोनों को मिक्स किया जाता है ना, तो क्या होता है, एक पीपीटी फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, कि प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रिसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पीपीटी। और वो प्रिसिपिटेट का कौन सा होता है, तो बोलोगे लेड आयोडाइड होता है। कौन सा होता है, लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड का कलर कौन सा होगा, तो तुम बोलोगे तो लेड आयोडाइड का कलर कौन सा होता है, येलो इसका कलर का फॉर्म होता है। अंडरस्टैंड। ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पर मार्क किया। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ये इस टॉपिक का काफी अच्छा है, बोले कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस टॉपिक का, क्योंकि वो चीजें पहले के टाइम में पूछी जाती थी। ये इसमें अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या हो रहा है, पेपर्स में इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, इन रेडॉक्स रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही रिएक्शन होगी, उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। सिंपली हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन के वेट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये हमें एग्जांपल देखने को मिलेगा कि कॉपर की सल्फेट क्या होती है, ब्लैक होने लगती है। क्या होती है, ये O2 से रिएक्ट करने लगेगी, ठीक है।
और वो भी किसकी प्रेजेंस में, हीट में, और हीट यहाँ पर यूज हो रही है तो किसका एग्जाम्पल हुआ ये, एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक का अनदर रिएक्शन देखते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड है, अब इसको क्या करेंगे H2 के साथ में वो रिएक्ट करवाएंगे प्रेजेंस इन द हीट, तो क्या बनेगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा वापस से और H2 फॉर्म होगा, और ये भी कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स की। तो रेडॉक्स समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मीनिंग क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन का क्या होता है, एड ऑफ ऑक्सीजन होती है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो चेक करते हैं, ये दोनों हमने अभी कवर किया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा वेट करो इसके लिए। इससे क्या होगा, ये इसका वाइस वर्सा होगा, यहाँ पर एडिंग हाइड्रोजन होगी और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसके साथ में क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म और यूज की जाती है, चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इससे पहले क्या करते हैं, ये दोनों देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम लिखेंगे RA और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए लिखेंगे हम OA। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब मैंने बोला ना कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने लग गए, उसका हीरो कौन है, ये वाला पार्ट, ये एजेंट वाला। ठीक है, अब मूव करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने वाली बात है ना। ठीक है, अब यहाँ में चेक करते हैं कार्बन पर चार्ज कितना। आप बोलोगे सर ये तो प्योर फॉर्म में, और जो प्योर फॉर्म में होता है उस पर चार्ज होता है 0 होता है, तो ये भी प्योर फॉर्म में, तो इस पर भी चार्ज कितना होगा, 0 होगा। करेक्ट बोलोगे सर, करेक्ट। और एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, बिल्कुल करेक्ट। तो इस पर कितना हुआ होगा, +2, तभी तो बैलेंस है ना चार्जेस का। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, इस पर भी कितना हुआ होगा, +2 चार्ज हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कार्बन वाला, देखते हैं सबसे पहले। कार्बन पर क्या हुआ, +2 चार्ज है। अब +2 चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, रिमूव होंगे। तुम बोलोगे सर जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, करेक्ट ये बात भी। अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या प्लस चार्ज है या 0 है। अगर प्लस चार्ज से क्या हो रहा है, 0 में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, रिमूव होंगे। तुम बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऐड होंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए होंगे। अब चेक करते हैं, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना। ऑक्सीजन को रिमूव को क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के रिमूव को, रिडक्शन बोलते हैं ना। देखो अब यहाँ देखो, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो मैंने ये तो लिखा ना, एडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड पॉइंट, इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज। भाई यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या 0 है, तो नेगेटिव की तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया। अब इसके लिए क्या करते हैं, कार्बन वाला देखते हैं। कार्बन में 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या बोलोगे, 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसमें रिमूव हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है यहाँ पर, 1 मिनट यार, +2 चार्ज है ना, तो +2 चार्ज लेके 0 में कन्वर्ट हुआ, और ये +2 में आने के लिए क्या करेगा, रिमूव करेगा। हाँ तो ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव की, तो हमने यहाँ यही तो बोला ना, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड। अब इस पर मूव करते हैं, इसके लिए अनदर एग्जांपल्स लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है, जो खुद का तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब यहाँ ऑक्सीजन का हमें पता, इसका क्या हो रहा है, 0 चार्ज, 0 से कहाँ जा रहा है, -2 में जा रहा है। ठीक है, -2 में, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसका 0 से -2 में बोलेंगे, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका तो रिडक्शन हुआ ना, बट ये Mg का क्या हुआ, Mg चेक करो, यहाँ पर 0 चार्ज है, और यहाँ किस में गया, ये +2 में चार्ज में हुआ। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब Mg का ऑक्सीडेशन कौन किसने किया, तुम बोलोगे सर Mg तो के अलावा तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मैं बोलूंगा करेक्ट है। अब इसने ऑक्सीडेशन किया ना, तो ये क्या, और क्या इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, करेक्ट। अब O2 का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, O2 के रिडक्शन। अब किसने किया रिडक्शन, तो बोलोगे सर यहाँ पर Mg प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये कैसे बिहेव करेगा, एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। यहीं पर सेम चेक करते हैं। अब यहाँ है मैंगनीज ऑक्साइड है ना, मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पर क्या, +4 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। इसका क्या हो रहा है, तुम बोलोगे सर का वैल्यू कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है ना, इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, ये कौन है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, तुम बोलोगे सर ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर है। अब मैं बोलूंगा ये HCl है, तो Cl पर क्या चार्ज होगा, यहाँ पर -1 चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, -1 चार्ज होगा, और यहाँ पर 0 होगा, मतलब नंबर में इंक्रीज हुआ ना भाई, 0 से -1 से 0 बड़ा है ना, तो इसका क्या हुआ, यहाँ पर ये तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका ऑक्सीडेशन कौन किया होगा, बोलोगे सर ये MnO2 किया होगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। अंडरस्टैंड, सिंपल कॉन्सेप्ट है। वापस मैं तुम्हें यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉपर पर चार्ज है 0 है, और यहाँ पर -2 सॉरी यहाँ पर +2 चार्ज है, इस पर -2 है, और यहाँ पर 0 है। अब चेक करो किसमें 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा ऑक्सीडेशन। तो किसने किया ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीजन ने किया इसका ऑक्सीडेशन, तो किससे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव, सॉरी
हाँ करेक्ट है। ये कैसे बिहेव करेगा, एक मिनट, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो किसने ऑक्सीडेशन किया, O2 ने ना, तो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब इसका चेक करते हैं, अगर इसका चेक करोगे तो क्या होगा, इसका क्या हो रहा, 0 से क्या जा रहा, -2 में जा रहा है। -2 में जाने का मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। इसको रिड्यूस किसने किया होगा, कॉपर ने किया होगा, इसको रिड्यूस, यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसमें और क्लियर करते हैं इस एग्जांपल से। तुम बोलोगे सर इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, पूरे चैप्टर में से मैक्सिमम यही प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चंस आने की। अब चेक करते हैं सिंपली, अब ये यहाँ पर 0 चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ पर +1 चार्ज होगा हाइड्रोजन पर, यहाँ पर कॉपर पर +2 चार्ज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 0 चार्ज होगा कॉपर पर। डन। अब मुझे पता 0 से +1 जाने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 पर आने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। सबको पता है ना। अब इसका रिडक्शन हुआ, कॉपर जो कॉपर ऑक्साइड है इसका रिडक्शन हुआ। अब किसने रिडक्शन किया, इसने किया, तो ये कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब हम देख पा रहे हैं कि जो H2 है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब किसने किया ऑक्सीडेशन, इसने किया, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। करेक्ट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर, जो कि अब ये लास्ट स्लाइड अपने चैप्टर की। ठीक है, फास्टली मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं, रेसिनिटी और कोरोजन। तो पहले कोरोजन की डेफिनेशंस देख लेते हैं। कोरोजन क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होती है, मेटल्स डैमेज होती है, और कांटेक्ट किस में आने, कांटेक्ट में एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, और साथ में एक भी क्या भी हो सकते हैं, केमिकल्स होती है। ठीक है, केमिकल्स भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैक लेड फॉर्म होती है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Ag2S बोलते हैं। और कॉपर किस में टर्न हो जाती है, कॉपर पर भी एक लेयर फॉर्म हो जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। एक और इसका फेमस जो एग्जांपल है वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, उसका केमिकल इक्वेशन से, ये भी करेक्ट है, बट कई बार तुम्हें यहाँ पर डॉट लगा होगा, और H2O भी होगा, तो ये भी करेक्ट है। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं रेनिसिटी। दोनों मीनिंग क्या सेम है, बट ये किसके लिए, यहाँ पर फूड के लिए टर्म यूज की जाती है, और ये मेटल्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी फेट और जो भी फूड होगा ना, वो क्या होंगे, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होंगे, बैड स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, और अनहेल्दी हो जाएंगे अगर हम इसको अगर टेक करते हैं तो। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब एक होमवर्क क्वेश्चन से तुम्हारे लिए प्यारा सा, जिसका आंसर तुम्हें यही दे रखा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों डिसएडवांटेजेस के, उसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा प्यारा से एक थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तुम्हारे लिए एक वो है चीज है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि अब सेकंड चैप्टर तो अपना कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने वाला है। सेकंड का जो मैंने पीपीटीज बना रखी है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब उसका वीडियो बनाना बाकी है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट मुझे कंटिन्यू मेटल्स नॉन मेटल्स करना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी पर मूव करना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट वाला चैप्टर हो गया जो फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये तुम सोच के मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।